ये देखो, मैंने क्लॉड डेस्कटॉप ऐप में ये टाइप किया, गेट माई मंथली एक्सपेंसेस, माई यूज़र आईडी इज, मैंने अपना यूज़र आईडी प्रोवाइड किया जो कि NianDB में सेव्ड है, और क्लॉड ने मेरा एक्चुअल डेटाबेस रीड किया, मेरा रियल डेटा, रियल एक्सपेंसेस, और मैंने यहाँ पे एक भी लाइन का प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं किया। और ये है MCP। नेक्स्ट 15 मिनट में तुम यही बनाओगे और यही सीखोगे कि हम लोग MCP सर्वर बनाते कैसे हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमन, एक फुल स्टैक डेवलपर। मैं रियल प्रोडक्ट्स बनाता हूं, ट्यूटोरियल्स नहीं। लास्ट वीडियो में मैंने अपना एक प्रोडक्ट बनाया, एक पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर, उसका नाम था मुंशी, और उसमें AI ऐड किया, वो भी सिर्फ 500 रुपये पर मंथ में। आज हम लोग एक लेवल और अप करेंगे। आज हम लोग बनाएंगे MCP सर्वर, वो भी जावास्क्रिप्ट में, और हम लोग क्लॉड डेस्कटॉप ऐप के थ्रू उसको कनेक्ट करेंगे। और वीडियो के एंड में आप देखोगे कि कैसे हमारा क्लॉड जो है हमारा MCP सर्वर को कॉल करके रियल डेटाबेस का जो भी एंट्रीज है वो आपको रिटर्न करेगा आपके अपने अकॉर्डिंग टूल्स से। नो फ्लफ, सीधा काम शुरू करते हैं। कोडिंग से पहले 1 मिनट में समझाता हूं कि MCP क्या होता है। MCP का फुल फॉर्म है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। नाम बड़ा है लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल। सोचो, क्लॉड एक बहुत स्मार्ट बंदा है, लेकिन वो बंद कमरे में बैठा हुआ है। कोई विंडो नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कोई बाहर का कनेक्शन नहीं। क्लॉड सिर्फ वही जानता है और वही रिटर्न करता है तुम जो उससे चैट में पूछते हो। उसे तुम्हारे डेटाबेस के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि तुमने उसके रिगार्डिंग कोई टूल्स ही नहीं बनाया। MCP क्लॉड को एक टूल देता है या एक फ़ोन देता है, समझ लो सिंपल वे में, एक वो फ़ोन देता है। अब क्लॉड क्या करता है? अब क्लॉड तुम्हारे टूल्स को कॉल कर सकता है, कोई भी फंक्शन जो तुम बनाते हो उसको कॉल कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग अपना रिजल्ट दे सकता है। जैसे कि फाइल्स रीड करो, डेटाबेस रीड करो, कुछ भी करो, जैसे भी तुम टूल्स बनाओगे उसके अकॉर्डिंग जो तुम डिस्क्राइब करोगे उसके अकॉर्डिंग वो सारा आंसर देगा। तो जब भी मैं टाइप करता हूँ गेट माई मंथली एक्सपेंसेस, वो भी क्लॉड डेस्कटॉप ऐप में, तो ये हेलुसिनेट नहीं करता, ये कुछ भी रैंडम आंसर नहीं देता। ये मेरा टूल्स को कॉल करता है, और टूल्स मेरा जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, और उस टूल से वो DB में कॉल करता है, DB मुझे रिटर्न करता है डेटा, और वो डेटा मैं फिर MCP के थ्रू भेजता हूँ क्लॉड को, और क्लॉड वहाँ पे तुम्हें दिखाता है, और फिर तुम्हें रियल डेटा से रियल आंसर मिलता है। ये देखो, ये हमारा सिंपल फ्लो है। तुमने क्लॉड से पूछा, फिर क्लॉड डिसाइड करता है कि हमें कौन सा टूल कॉल करना है, फिर हमारा टूल रन होता है, फिर वो डेटाबेस को कॉल करता है, फिर क्लॉड को रियल डेटा मिलता है, और क्लॉड हमें फिर रियल आंसर्स प्रोवाइड करता है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपना एक फोल्डर बना लेंगे, वो भी डेस्कटॉप में, मुंशी MCP करके, और उस फोल्डर के अंदर ही हम लोग अपना MCP सर्वर के रिगार्डिंग सारे कोड करेंगे। अब मैंने यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है मुंशी MCP। अब मैं वहाँ पे अपना पैकेजेस इंस्टॉल करने के लिए npm init y कर रहा हूँ। उसके बाद मैं अपना पैकेज को सेट करूँगा मॉड्यूल टाइप में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूज करेंगे, ना कि रिक्वायर। अब हम लोग इस फोल्डर को VS कोड में ओपन करेंगे। यहाँ पे अब जो भी नेसेसरी पैकेजेस होंगे MCP के रिलेटेड वो इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, जो हमारा मेन MCP सर्वर के लिए नीडेड है। मैं ये सारे पैकेजेस आपको ब्लॉग्स में भी ऐड करवा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उसके बाद हम लोग इंस्टॉल करेंगे जॉड बेसिकली हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम लोग को वैलिडेशंस वगैरह जो चलाने पड़ते हैं, जो भी इनपुट लेंगे हम लोग अपने क्लॉड से, तो वहाँ पे हम लोग जॉड यूज करेंगे। फिर .env हम लोगों ने यूज कर लिया। .env बेसिकली हम लोग जो भी वेरिएबल्स, एनवायरमेंट वेरिएबल्स वहाँ पे ऐड करने के लिए रखते हैं। डायरेक्टली हम लोग कोई भी डेटाबेस URL या कोई भी सेंसिटिव डेटा हम लोग डायरेक्टली हार्ड कोडेड नहीं करते, वहाँ पे हम लोग .env यूज करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिज्मा और प्रिज्मा क्लाइंट यूज किया है, क्योंकि मेरा जो प्रोजेक्ट है मुंशी, उसमें मैंने NianDB के साथ प्रिज्मा यूज किया है।
तो इसलिए मैं यहाँ पे अगर डेटाबेस एक्सेस करना है मुझे तो मैं प्रिज्मा इंस्टॉल कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे 6.19.2 का पैकेज यूज़ किया है क्योंकि वो NeonDB और ये प्रेजेंट नोड वर्जन के साथ प्रॉपर सिंक में रहता है। अब मैंने यहाँ पे index.js की एक फ़ाइल बना ली, .env फाइल सबसे पहले इंपोर्ट किया है और उसके रिगार्डिंग कुछ नेसेसरी कन्फिगरेशंस कर रहा हूँ। और मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले .env तभी होगा जब हम लोग जैसे डेटाबेस URL वगैरह जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं .env से, वो हम लोग एट द टॉप करेंगे तभी हमारा प्रोजेक्ट इन सिंक में रहेगा हमारे डेटाबेस के साथ। उसके बाद हम लोग नेसेसरी जो भी पैकेज है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि MCP सर्वर हम लोगों ने किया, वो भी SDK सर्वर MCP से। उसके बाद हम लोग यहाँ पे STD सर्वर ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे बेसिकली। यही मेन है हमारा, जिससे कि कम्युनिकेशन होगा हमारा क्लाउड और हमारा कोड के साथ, MCP सर्वर के साथ। फिर मैं यहाँ पे Zord को इंपोर्ट करूँगा, ये हमारा वैलिडेशन के लिए जैसे मैंने बताया था आपको। और फिर मैं यहाँ पे प्रिज्मा इंपोर्ट करूँगा जो कि हमारा डेटाबेस एक्सेस करने के लिए काम आएगा। अब मैं यहाँ पे प्रिज्मा को इंपोर्ट करके उसको यूज करूँगा जैसे कि हमारा डेटाबेस के साथ हमारा कनेक्शन बन जाए। मैंने यहाँ पे डेटा सोर्सेस में DB का URL पास किया है जो कि मैंने .env फाइल में मैं बाद में ऐड करूँगा। और ये डेटाबेस URL आपका अपना होना चाहिए। फिलहाल तो मैंने अपना जो मुंशी में यूज़ कर रहा हूँ वही डेटाबेस URL मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है। मैं कोड करते करते आपको जब कोड लिख लूँगा उसके बाद बताता जाऊँगा बेसिकली मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। अभी मैंने यहाँ पे MCP सर्वर का एक ऑब्जेक्ट बनाया जहाँ पे मैंने अपना सर्वर का नेम दिया है मुंशी MCP और वहाँ पे मैंने एक वर्जन दिया है 1.0.0। तो ये वर्जन और नेम अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। अब मैं जाऊँगा .env फोल्डर ऐड करके अपना डेटाबेस का जो मैंने यहाँ पे URL दिया है उसका पाथ वहाँ पे ऐड करूँगा। और ये पाथ जैसे मैंने बताया था कि आपका ये अपना डेटाबेस URL का पाथ होना चाहिए। हम लोग हार्ड कोडेड यूज नहीं करेंगे अपने ऐप में। अब जो भी टूल्स हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, जो भी टूल्स बना रहे हैं, तो वो ये प्रोसेस है टूल्स बनाने का। सबसे पहले तो हम लोग सर्वर डॉट टूल करके हम लोग अपना टूल का नेम प्रोवाइड करेंगे और जो हम लोग डिस्क्रिप्शन देंगे वो डिस्क्रिप्शन प्रॉपर होना चाहिए। मतलब जैसे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दूंगा वो ऐसा डिस्क्रिप्शन दूंगा कि जिससे क्लाउड को पता चले कि मैं बेसिकली चाहता क्या हूँ। नेम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप नेम कुछ भी डाल दो, लेकिन आप उसका जो डिस्क्रिप्शन डालोगे वो एक प्रॉपर होना चाहिए जिससे कि एक मीनिंगफुल रिस्पॉन्स मिले हमें कि बेसिकली यूजर चाहता क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा गेट द करंट मंथ एक्सपेंस समरी फॉर ए यूजर। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि आप किस यूजर के लिए चाहिए, तो वो भी हम लोग इनपुट देंगे अपने क्लाउड में और उसको यहाँ पे फिर ऐड भी करना पड़ेगा, इंक्लूड भी करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग क्लाउड से अगर कुछ भी इनपुट दे रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग कैसे गेट करेंगे। तो ये इसका मेथड है जहाँ पे मैंने Zord यूज किया है ये देने के लिए कि ये चेक करने के लिए वैलिडेशन हम लोग का कि अगर वहाँ से कुछ डेटा नहीं आ रहा तो हम लोग सिंपल पहले रिस्पॉन्स में एरर दे देंगे द ID ऑफ द यूजर। द ID ऑफ द यूजर टू गेट एक्सपेंस फॉर। अब यहाँ पे हम लोग जो इस टूल्स को जब भी क्लाउड के थ्रू कॉल करेंगे तो कौन सा मेथड हमारा या कौन सा फंक्शन कॉल होगा, तो अब मैं यहाँ पे वो फंक्शन लिख रहा हूँ। मैं ये कोड करके आपको धीरे धीरे बताता हूँ कि बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे कोपायलट में यूज कर रहा हूँ तो वो मुझे सजेशन दे रहा है, तो उससे मैं कोडिंग काफ़ी फास्ट कर ले रहा हूँ। बट मैं आपको कोड समझा दूँगा बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं नॉर्मल एक डेट
ऑब्जेक्ट कॉल किया, उसके बाद स्टार्ट डेट और एंड डेट बनाई, क्योंकि मुझे इसके रिगार्डिंग डेटा चाहिए कि मेरा स्टार्ट डेट क्या रहेगा, एंड डेट क्या रहेगा, उसके अकॉर्डिंग मेरा एक्सपेंस का जो समरी होगा वो क्या होगा। अब मैं यहाँ पे नॉर्मल प्रिज्मा का क्वेरी कॉल करूँगा। उस प्रिज्मा क्वेरी के थ्रू ही मैं डेटाबेस से पहले डेटा लेके आऊँगा अपना, कि उस यूज़र के अकॉर्डिंग उस टाइम फ्रेम में या डेट फ्रेम में यूज़र के जितने भी समरी एक्सपेंसेस होंगे या जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो गेट करना है, और फिर वही डेटा हम लोग को जेसन में रिटर्न करना है क्लाउड को, और उसके अकॉर्डिंग फिर वो रेस्पॉन्स मुझे बना के देगा। जो मैं रेस्पॉन्स दूंगा यहाँ से वो सेम टू सेम बना के देगा, लेकिन क्लाउड अपने अकॉर्डिंग उसको थोड़ा सा डिज़ाइन में प्रोवाइड करेगा जिससे कि यूज़र फ्रेंडली दिखे। ये बेसिक हमारा क्वेरी है, जहाँ पे मैं इंक्लूड करूँगा कि हमारा सब कैटेगरी हो पी हो एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग हमारा कैटेगरी भी हो कि कौन कौन से कैटेगरी में सबसे ज़्यादा हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं, कौन कौन से सब कैटेगरी में मेन सब कैटेगरी कौन सी है, जैसे रेंट हो गया, फूड हो गया, ग्रॉसरीज हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग भी डेटा आएगा वहाँ पे। तो मैं इसलिए यहाँ पे इसको इंक्लूड कर रहा हूँ। और नॉर्मली मैंने ऑर्डर बाय डेट कर दिया। अब फिर जो ये रिस्पॉन्स आया हमारा डेटाबेस से, अब इसको थोड़ा सा हम लोग और यू कैन से हम लोग इसको थोड़ा और बढ़िया करेंगे, मतलब इसमें प्रॉपर एक ग्रुप बाय लगा के या रिड्यूस मेथड लगा के बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि एक्सपेंसेस कैटेगरी और सब कैटेगरीज के अकॉर्डिंग या किस अमाउंट में कितने एक्सपेंसेस प्रॉपर ऐड हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग डेटा जनरेट कर रहे हैं बेसिकली। अब धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि जो भी एक्सपेंसेस हमारा रिटर्न हुआ है डेटाबेस से, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग उसको थोड़ा और प्रॉपर उसको थोड़ा और प्रॉपर वे में ऐड कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग जो रिस्पॉन्स प्रोवाइड करें क्लाउड को वो फिर एक प्रॉपर वे में यूज़र्स को भी दिखे। तो बेसिकली यहाँ पे नॉर्मल जेएस का फंक्शन लिख रहा हूँ मैं, वो कैटेगरी वाइज सब कैटेगरी के वाइज यहाँ पे वो ऑटोमेटिक सारे एक्सपेंसेस डिस्पर्स हो जाएंगे, मतलब एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे कि रेंट में इतना है, ग्रोसरीज में इतना है, फूड में इतना है, वाटर में इतना है, वाईफाई में इतना है, तो उसके अकॉर्डिंग ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये बेसिक हमारा जेएस का मेथड है, जेएस का फंक्शनैलिटी है हमारा। ये बेसिकली मैं वही मेथड बना रहा हूँ जो मैंने आपको बताया था कि कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी ब्रेकडाउन होगा तो उसको कैसे जनरेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को पहले एरे में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने सॉर्ट मेथड लगाया और मैप मेथड लगाया, जो कि कैटेगरीज के अकॉर्डिंग सारा वो डेटा प्रॉपर वे में तैयार हो जाए।
अब बेसिकली मैं क्या करूँगा कि जो समरी हमारे पास ब्रेकडाउन आया है ना, उस ब्रेकडाउन को प्रॉपर एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में पास करूँगा मैं क्लॉड को, और वो जो डेटा रहेगा ना, मैं वो क्लॉड को डायरेक्टली नॉर्मल वे में पास नहीं करूँगा, वो मैं एज ए जेसन पास करूँगा। सो हम लोग अब इसको जेसन फॉर्मेट में रिटर्न करेंगे। तो जो हमारा कंटेंट है वो हमारा ये जो मैंने स्ट्रिंग फॉर्मेट बनाया है उसके अकॉर्डिंग पास करूँगा। टाइप हमारा नॉर्मली टेक्स्ट ही रहता है, और जो मैं कंटेंट डेटा पास करूँगा वो हमारा जो मैंने स्ट्रिंग बनाया समरी के अकॉर्डिंग वो रहेगा। अब सेम वे में मैं क्या करूँगा कि एक और न्यू टूल बनाऊँगा, जिस टूल का नेम बेसिकली क्या रहेगा कि टॉप जो हमारे एक्सपेंसेस रहेंगे वो मैं गेट करूँगा। तो सेम वे में मैं इसको भी करूँगा कि मैं अपना डेटाबेस से क्वेरी कॉल करूँगा नॉर्मली प्रिज्मा क्वेरी के थ्रू। उसके बाद जो डेटा हमारे पास आएगा उसको मैं प्रॉपर वे में बाइफरकेट कर लूँगा या डिस्ट्रीब्यूट कर लूँगा, एक प्रॉपर स्ट्रिंग बना लूँगा, वो स्ट्रिंग मैं क्लॉड को पास कर दूँगा। तो मैं इस चीज़ को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, आपको कोड समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। जो मैंने ऊपर किया है सेम टू सेम मैं यहाँ पे यही कर रहा हूँ। अब मैंने डेटा रेडी कर दिया है। अब ये सेम स्ट्रिंग में पास करूँगा जेसन फॉर्मेट में क्लॉड को। सेम मैं वही फॉर्मेट यूज कर रहा हूँ जो मैंने लास्ट वाले टूल्स में किया था। टाइप टेक्स्ट रहेगा हमारा, और टेक्स्ट में मैं ये लिस्ट पास करूँगा, लिस्ट के अकॉर्डिंग अपना जो भी मैसेज रहेगा उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दूँगा। अब यहाँ पे मेन चीज़, अब मैंने दो टूल्स बना लिए यहाँ पे, ठीक है। अब मैं जो MCP सर्वर को स्टार्ट करने के लिए हमारा जो मेन मेथड होता है वो मैं यहाँ पे कॉल करूँगा। यहाँ पे जो मैंने ऊपर में STD सर्वर ट्रांसपोर्ट जो यूज़ किया था, बेसिकली STD IO सर्वर ट्रांसपोर्ट बेसिकली हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो हमारा कम्युनिकेशन होगा हमारा MCP और हमारा क्लॉड के बीच वो इसी के थ्रू होगा। और यहाँ पे मैं सर्वर स्टार्ट करूँगा, और यहाँ पे सबसे मेन बात ये है कि हम लोग MCP जब भी यूज करेंगे या हम लोग जब भी क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे console.log नहीं लगाएंगे, हम लोग हमेशा वहाँ पे console.error लगाएंगे। ये मेन डिफरेंस है हमारा नॉर्मल बाकी सारे मेथड्स और ये MCP सर्वर जब भी यूज करेंगे, क्योंकि console.log क्या होता है कि ये एक नोन बग है हमारा। हम लोग यहाँ पे प्रिज्मा को इनिशियलाइज करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने प्रिज्मा यूज़ तो कर लिया लेकिन उसको कभी अपने ऐप से कनेक्ट नहीं किया, तो उसके लिए कमांड था npx prisma init। और यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिज्मा फोल्डर बन गया, उस फोल्डर के अंदर एक फाइल बना है schema.prisma। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रिज्मा से पुल लेंगे, जो भी हमारा डेटाबेस में मॉडल्स है उससे पुल लेके हम लोग अपने ऐप में उसको ऐड कर लेंगे। तो ऑटोमेटिक ये हमारे जितने भी मॉडल्स है DB के अकॉर्डिंग सारे मॉडल्स हमारे प्रोजेक्ट में ऐड हो गए। अब मैं प्रोजेक्ट रन करूँगा सीधा, और उसका जो हमारा क्वेरी है node index.js है। अब मैं इसको रन करता हूँ MCP सर्वर रन करने के लिए। ओ यहाँ पे कुछ एरर आया है हमें, ओके ये एरर क्या है कि कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल। ओके, तो यहाँ पे हमें MCP.js यूज करना है, stdio.js यूज करना है। बेसिकली हम लोग JS के अंदर यूज कर रहे हैं तो उसको रन करना होगा। ओके, यहाँ पे एक और एरर आया है server.start। ओके, server.start नहीं server.connect होगा। जब भी MCP सर्वर रन करेंगे तो server.connect होगा, server.start नहीं होता। फिर से मैं रन कर रहा हूँ MCP, यस स्टार्टेड ऑन STD ट्रांसपोर्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लॉड डेस्कटॉप से कैसे अपने ऐप MCP को कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले उसका एक कमांड होता है, हम लोग पहले क्लॉड डेस्कटॉप कॉन्फ़िग के अंदर जाएंगे, उसको अपने VS कोड में ओपन करेंगे। और ओके, यहाँ पे मेरा MCP सर्वर ऑलरेडी एडेड है, क्योंकि मैंने अपना लास्ट टाइम जो टेस्टिंग की थी तो उसमें मैंने ऐड किया था, उसको मैंने रिमूव नहीं किया है। तो ये प्रेफरेंस का जो आपका ऑब्जेक्ट ये की वैल्यू है वो ऑलरेडी पहले से रहेगा, ये आपको MCP सर्वर का की वैल्यू ऐड करना है और अपने अकॉर्डिंग आर्गुमेंट पास करना है जो आपका लोकेशन में जहाँ पे MCP सर्वर आपने क्रिएट किया है। अब हम लोग MCP क्लाउड डेस्कटॉप ऐप के अंदर जाएंगे और हम लोग चेक करेंगे कि हमारा MCP एडेड है कि नहीं। तो प्लस आइकन पे क्लिक करके हम लोग कनेक्टर के अंदर जाएंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुंशी MCP ऑलरेडी एडेड है। अब हम लोग टेस्ट करते हैं कि हमारा सर्वर चल रहा है कि नहीं। तो मैंने ऑलरेडी कमांड पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ये मेरा यूज़र ID है। अब यहाँ पे ये मेरा MCP टूल्स को कॉल करेगा।
अब ये आप देख सकते हो यहाँ पे गेट मंथली एक्सपेंसेस टूल्स को कॉल किया इसने, मैंने यहाँ पे इसको अलाउ वंस किया है। अब जैसे मैं अलाउ वंस करूँगा तो ये मेरा टूल कॉल करेगा और टूल मेरा डीबी को कॉल करेगा, जो भी डीबी के रिगार्डिंग जो भी डेटाबेस से डेटा आएगा हमारा उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे वो रिस्पॉन्स देगा, जैसे मैंने जेसन फॉर्मेट पर रिस्पॉन्स प्रोवाइड किया था। और यहाँ पे एमसीपी मेरे टूल्स ने प्रॉपर आंसर दे दिया है कि हमारा इस मंथ का एक्सपेंसेस एक्चुअली कितना था। सेविंग्स ये आप कैटेगरी वाइज जो मैंने बताया था कि कैटेगरी वाइज डेटा आपको प्रोवाइड करेगा, तो इस हिसाब से हम लोग एमसीपी सर्वर बना सकते हैं। मैं ये कोड आपको इसके अकॉर्डिंग जो मैंने ब्लॉग लिखा है उस पर भी ऐड कर दूंगा, आप वहाँ पे भी कोड देख सकते हो। और अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। 3 चीज़ें जो मैंने अभी कोडिंग करते वक्त सीखी। सबसे पहला, डिस्क्रिप्शन हमें प्रॉपरली लिखना है। टूल्स का नेम सेकेंडरी है लेकिन डिस्क्रिप्शन मेन होता है। यहाँ पे क्लॉड जो है वो डिस्क्रिप्शन से ही डिसाइड करता है। अगर तुम यहाँ पे लिखोगे गेट एक्सपेंसेस तो यहाँ पे क्लॉड कंफ्यूज हो जाएगा बेसिकली कि कौन सा ईयर या कौन से मंथ का एक्सपेंसेस चाहिए। तो हमें वहाँ पे डिस्क्रिप्शन प्रॉपर लिखना पड़ता है, गेट माई मंथली एक्सपेंसेस फॉर दिस यूज़र आईडी, जिससे कि क्लॉड डिसाइड करता है कि अच्छा मुझे इस मंथ का एक्सपेंस चाहिए और भी इस यूज़र आईडी का। दूसरा चीज़, हम लोग अक्सर देखते हैं कि हम लोग कुछ भी डेटा रिटर्न करवाने के लिए या लॉग करवाने के लिए console.log यूज करते हैं, बट जब भी MCP सर्वर बनाते हैं उस समय एक बात का ध्यान हमेशा रखना, हम लोग वहाँ पे console.log यूज नहीं करेंगे। ये एक साइलेंट बग है इस पे, और इसमें लोग काफ़ी टाइम वेस्ट करते हैं। हम लोग हमेशा वहाँ पे console.error यूज करेंगे। तीसरी चीज़, MCP सर्वर सिर्फ डेटाबेस कनेक्शन के लिए या डेटाबेस से डेटा लाने के लिए नहीं है। तुम MCP सर्वर मल्टीपल चीज़ों के लिए भी यूज कर सकते हो, जैसे कि तुम फाइल्स एक्सेस कर सकते हो, तुम अपना ईमेल ऑटोमेट कर सकते हो, नोशन में टास्क ऐड कर सकते हो, गिटहब के इश्यूज को ओपन या क्लोज कर सकते हो, अपना कोडिंग ऑटोमेट कर सकते हो। कुछ भी चीज़ जो तुम्हारा कोड कर सकता है सेम चीज़ MCP सर्वर के थ्रू हमारा क्लॉड भी कर सकता है। अब आगे क्या, अभी फिलहाल हम लोगों ने देखा कि हम लोग यूज़र आईडी हम लोग यहाँ पे मैनुअली प्रोवाइड करते हैं, बट नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि हम लोग यूज़र आईडी क्लॉड खुद ढूंढ के दे, हमें खुद से नहीं प्रोवाइड करना पड़े। और धीरे धीरे करके और भी टूल्स ऐड करते जाएंगे, जैसे कि इनकम समरी, डेट समरी, बजट अलर्ट्स, और लास्ट में हम लोग इस MCP सर्वर को प्रॉपरली डिप्लॉय करेंगे ताकि हम इसे सिर्फ लोकली नहीं एक प्रोडक्शन लेवल पे भी यूज कर सकें। सब्सक्राइब करो, नेक्स्ट वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होगी। अगर तुम्हें पूरा कोड चाहिए तो skilldham.com पे मैंने इसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर ब्लॉग लिखा है, आप वहाँ पे ब्लॉग पढ़ के आप इसका कोड भी ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मुंशी ऐप प्ले स्टोर पे लाइव है। अगर आपको अपना एक्सपेंस, अपना बजट ट्रैक करना है, वो भी मंथली या डेली, तो आप मुंशी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और उसे आप प्रॉपरली यूज भी कर सकते हो। उसमें मैंने मल्टीपल फीचर्स इंप्लीमेंट किए हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा प्ले स्टोर का, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो मुंशी ऐप को। वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सीरियसली, एक लाइक से यूट्यूब को सिग्नल मिलता है और ये कंटेंट और दूसरों डेवलपर्स तक भी पहुँचता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ बनाते रहो।